Hello children, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I will explain you a lesson of science, that is health and disease. Okay, today we will continue this lesson and I have already uploaded the videos of first lesson. So if you have not watched it yet, so you can continue it. आप लोग उसे भी देख सकते हो और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और अगर आप मेरा वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। तो चलो वी विल स्टार्ट नाउ लेसन। कैन यू रिकॉल व्हाट इज गिवन फर्स्ट? हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस? तो आप लोगों ने कभी बीमारी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है इसलिए स्कूल से आपने छुट्टी ली है, जल्दी आ गए हो घर पर, ऐसा कभी हुआ है? तो यू हैव टू टेल दैट। एंड सेकेंड, व्हाट हैपन एग्जैक्टली व्हेन वी बिकम सिक? और एग्जैक्टली क्या होता है जब आप लोग बीमार होते हो, तबीयत ठीक नहीं होती है, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद अस? तो हमें कुछ अलग से लगने लगता है या अलग फील होने लगता है, तो हम कहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट मीन्स यू आर सिक। एंड थर्ड इज sometimes we feel good even without taking any medicines and sometimes we need to consult doctor and take regular medicines in sickness. Why is it so? तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स हम लोगों को तबीयत ठीक नहीं लग रही, वी आर नॉट फीलिंग गुड, वी आर नॉट फीलिंग वेल, बट वी आर नॉट गोइंग टू डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और 1 या 2 दिन के बाद हमें आराम लगने लगता है, दैट वी आर फीलिंग बेटर, हमारी तबीयत आराम से अपने आप ही अच्छी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वी आर नॉट फीलिंग गुड और वो कंटिन्यू हमारा जो इलनेस है वो बढ़ने लगता है एंड लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, एट द एंड वी हैव टू गो टू डॉक्टर, और हमें डॉक्टर के पास जाकर उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि क्या क्या तकलीफ हो रही है एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे गिव अस मेडिसिन। तो वाइट सो, तो ऐसा क्यों होता है? सो बिकॉज द health is a state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely the absence of any disease. तो अपना जो बॉडी है, अपना जो हेल्थ है, अपने बॉडी मतलब क्या होता है, जो अपना हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग हम होते हैं। तो अगर फिजिकली, मेंटली और सोशल वेल बीइंगनेस एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, तो अपनी बॉडी जो हेल्दी बॉडी है, ऐसे नहीं है कि कितना भी हेल्दी पर्सन हो तो फिर भी उसे कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई इलनेस आता है, वो बीमार होते ही है। व्हाट इज डिजीज? तो कंडीशंस ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज। ठीक है, तो अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मतलब अपने जब शरीर, अपना बॉडी है वो वीक होने लगता है, उसमें स्ट्रेंथ कम लग रहा है या आप लोगों को अंदर से कुछ अलग फीलिंग आ रही है, तो ऑटोमेटिकली अपना जो साइकोलॉजिकली है माइंड में भी उसी तरह से हम सोचने लगते हैं। ईच डिजीज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स, और हर एक डिजीज का जो सिम्टम्स है वो अलग अलग होता है। फीवर है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हमें पता चलता है, सर्दी खांसी है तो कफ कोल्ड होने स्टार्ट हो जाता है। ओके, द टाइप ऑफ डिजीज, you must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart disease, etc. The reasons and the symptoms of all these diseases are different. To bring coordination in scientific study of disease, the diseases are classified as follows. तो डिजीज़ को साइंटिफिकली हमें पता चलना चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, ये देखने के लिए फिर डिजीज़ को अब क्या किया गया है, डिफरेंट टाइप में उसे क्लासीफाई किया है, मतलब उसे सेपरेट किया है। ठीक है, तो हमें पता है डिफरेंट टाइप्स के जैसे डिजीज़ होते हैं। हियर इज़ गिवन कॉमन कोल्ड, जैसे हमें सर्दी खांसी हो जाती है या डायबिटीज़ है। हाँ, देन समटाइम डाउन सिंड्रोम, इसे क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, और ग्रोथ ऑफ जो ब्रेन है उससे रिलेटेड ये डिजीज़ है। हार्ट डिजीज़ है, हाँ, जिसे हार्ट अटैक आते हैं, तो इसीलिए ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीज़ है। तो हियर इज गिवन द टाइप ऑफ डिजीज़। तो विच टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर क्लासिफाइड इनटू अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रीजन्स। तो उसका ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए रहता है और फिर उसका रीज़न क्या है, ऐसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देन वी हैव हियर अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में है, द फर्स्ट इज क्रोनिक डिजीज एंड सेकेंड इज एक्यूट डिजीज। मतलब
बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले डिजीज़ होते हैं एक्यूट डिजीज़। हाँ, थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर हम दवाई लेने से वो ठीक हो जाते हैं। और क्रोनिक रहते हैं मतलब जो ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं। देन अकॉर्डिंग टू रीजन्स, हियर हेरिडिटरी डिजीज़ दैट इज़ द ब्राउन सिंड्रोम। तो ये क्या होते हैं अकॉर्डिंग हेरिडिटी, मतलब जो अपने घर के जो पर्सन है, मतलब आपके दादा दादी है, नाना नानी है, फादर है, मदर है, उनके थ्रू जो बीमारी हमें आती है दैट इज़ कॉल्ड अ डाउन सिंड्रोम्स एंड एक्वायर्ड डिजीज़। तो एक्वायर्ड डिजीज़ में कौन कौन से आते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़, एक्वायर्ड डिजीज़ में है इन्फेक्शियस डिजीज़, दैट इज दिस आर द एग्जाम्पल्स कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू। ये इन्फेक्शन से होते हैं। हाँ, जैसे हवा में कुछ प्रॉब्लम हो या हवा अच्छी नहीं है, ठंडी ज़्यादा हवा है तो हमें फिर फ्लू होने लगता है, कॉमन कोल्ड होता है। हाँ, अचानक बरसात चालू हो गई है गर्मी के बाद तो सर्दी खांसी होती है। दीज आर द इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। तो ये बाहर के क्लाइमेट की वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो अंदर बॉडी में ये हेरिडिटी की वजह से ही होते हैं। अगर सपोज़ अपने फैमिली किसी को डायबिटीज़ है या फैमिली में किसी को कभी हार्ट अटैक हुआ था तो फिर ऐसे कहते हैं कि ये हेरिडिटी होती है, तो दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ये डिजीज़ शायद से हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग इट 100%, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी, कैन यू टेल how do you follow the disease spread? Hepatitis, malaria, scabies, TB, dengue, dysentery, ringworm, then swine flu. And what do we mean by pathogen? And what do we mean by infectious disease? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे है, तो हम उसे देखेंगे। अगर कोई भी डिजीज़ स्प्रेड नहीं होना चाहिए, जो कंटेजियस डिजीज़ होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद, अभी आजकल तो हम देख रहे हैं सब जगह पे कोरोना वायरस का इतना स्प्रेड हो रहा है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ कंटेजियस डिजीज़। तो एक दूसरे से वो कनेक्शन में आने से होते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रिकॉशन लेना है, सावधानी लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज़ मास्क फॉर दैट। और ऑल्सो आप लोग कहीं भी बाहर जाकर आते हो या आप घर से बाहर किसी भी काम के लिए गए हो, 2 मिनट के लिए हो या 5 मिनट्स के लिए हो या 1 घंटे के लिए हो, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स वेरी थॉरोली। यू हैव टू वॉश, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को हाथ वॉश करने हैं, वो भी अच्छे सोप से करना है, सिर्फ पानी से नहीं करना है। ठीक है, तो रिंग वर्म्स, जैसे हमें आप लोग एडवर्टाइज में बहुत सारे रिंगवर्म के एडवर्टाइज आते हैं, जिससे क्रीम लगाने से ऐसे राउंड सर्कल हो जाता है और उसमें बहुत ही इचिंग होती है, खुजली आती है, डिसेंट्री होता है, लूज मोशंस। तो ये सब बीमारियां होती है, तो ये स्प्रेड होती है बिकॉज ऑफ द शायद इसमें से कुछ बीमारियां हैं जो हमें इन्फेक्शियस, मतलब जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं या हम पानी जो है वो कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, मतलब जो इन्फेक्शियस वाटर है वो पीते हैं, तो इस वजह से भी हो जाते हैं। हियर इज़ गिवन वन वेरी नाइस पिक्चर। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट हम तो अपने मुंबई में देखते ही हैं कि लोग कैसे स्पीड करते हैं यहाँ वहाँ रास्ते पर, ये नहीं सोचते हैं कि अपने बाजू से कोई जा रहा है, आ रहा है, शायद से उनके ऊपर जो स्पीड कर रहे हैं उसके ड्रॉप्स गिरेंगे या कुछ होगा। नो बडी इज़ केयर फॉर दैट, और जस्ट स्पीड कर देते हैं, पान खाते हैं या जस्ट मुंह में जो स्पीटम आता है उसे भी थूक देते हैं। In this area, small droplets are vaporized into fine moisture। ये देखो यहाँ पर ये जो उसने स्पीड किया है उसमें से ड्रॉपलेट्स ऊपर सब जा रहे हैं। एंड मिस्ट रिमेन्स इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू few hours। और ये जो है ये हवा में जो स्पीड होने के बाद वो बहुत सारे सेवरल मिनट्स के लिए या शायद से वो घंटों के लिए भी रह सकता है। The large droplet settles on the ground within few seconds। और जो बड़े ड्रॉपलेट्स है, जैसे आप एक काम करो, आप मुंह में पानी लो और उसे बाथरूम में जाके करना है, बाहर खड़े रहकर नहीं करना है। तब बाथरूम में जाकर अगर मुंह में पानी लेते हो और उससे फुर्की मारते हो, जैसे ऐसे आपने ज़ोर से कर दिया है, हाँ, लिप से फुर्की मारोगी तो जो पानी स्प्रिंकल होता है वो पानी ऊपर ऐसे उड़ने लगता है और जो बड़े ड्रॉपलेट निकल के वो सीधे नीचे जाकर गिरते हैं। तो सेम कंडीशन इज़ हैपनिंग हियर, जो ड्रॉपलेट बड़े हैं वो नीचे गए हैं और जो स्मॉल ड्रॉपलेट है वो हवा में ही है, दैट इज़ फॉर द फ्यू हावर्स। और सम है वो क्या हो रहे हैं,
सब पूरे देखो यहाँ पर वेपर्स बन रहे हैं, ऊपर गए हैं ऐसे। तो वेपर्स गए मतलब क्या हो गया, इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है, हाँ, उसके अंदर से जो निकले हैं, शायद से द पर्सन इज़ इन्फेक्टेड बाय एनी डिजीज़, तो फिर उससे जो निकले हुए वायरस है, हाँ, वो क्या हो जाएंगे, हवा में जाएंगे और दूसरों को भी वो वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस थ्रू स्पिटम, ठीक है, थूकने की वजह से ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप लोगों को, यू आर द न्यू जनरेशन सिटीज़न, नेक्स्ट आप लोग ही सिटीज़न बनने वाले हो। तो इंडिया के बेस्ट सिटीज़न बनने के तौर से आप लोगों को एक सोचना है कि यू हैव टू नेवर स्पीड ऑन द रोड साइड। आप लोगों को कभी भी रास्ते पर थूकना नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही नेसेसरी हो गई है, थूकना ही पड़ रहा है, तो यू कैन फाइंड एनी कॉर्नर एंड देन यू स्पीड देयर। तो आप लोगों को बच्चों आगे जाके आप लोगों को ही देश संभालना है, तो ये सब अच्छी बातें अभी से ही आप लोगों को फॉलो करनी है। करेंगे ना आप लोग इतना? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन से टाइप के डिजीज़ होते हैं और वो कैसे स्प्रेड होते हैं, हाउ दे स्प्रेड। सो वी विल सी दैट नाउ। ए इन्फेक्शियस डिजीज़, द डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर। कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, जो इम्प्रॉपर है, अच्छा नहीं है, जो दूषित है, हाँ, जिसमें डर्ट है, डस्ट है, ऐसा। तो एयर, वाटर, फूड और द वेक्टर। वेक्टर मतलब जो एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मॉस्किटो, हमें काटने के बाद मलेरिया होता है, वी नो दैट। जैसे एनिमल्स लाइक डॉग, अगर कोई डॉग है जो उसे डिजीज़ है कोई और वो डॉग हमें काट लेता है, बाइट करता है, तो वी कैन इन्फेक्टेड बाय द रेबीज़। रेबीज़ टाइप का एक बीमारी है, वो हमें होती है। सो वी आर अवेयर ऑफ दैट, सो आर कॉल्ड एज द इन्फेक्शियस डिजीज़। Here we have name of disease, pathogen, made of infection, symptoms and preventions and treatment. So what kind of treatment we can take and what prevention we have to take. Symptoms क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है, and mode of infection, तो कैसे इन्फेक्टेड होते हैं वो। Then so what is pathogen? Pathogen is a kind of bacterium, or we can say that is virus, organism which spread disease, that can help to spread disease. Okay, so you will see here the name of disease is tuberculosis, जिसे हम टीबी कहते हैं शॉर्ट में। सो पैथोजिन कौन से है, किसके थ्रू होता है, सो दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ल्यू, हाँ, ट्यूबरक्यूली। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होते हैं, द स्पीटिंग और बाय द पेशेंट through air, then prolonged contacts with and sharing of materials of patient, like suppose किसी को टीबी की बीमारी है और वो पब्लिक प्लेस में या खुले में बाहर स्पीड करते हैं, थूकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उनमें से जो थूकने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकलते हैं, इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन बाहर निकलता है, वो एयर में स्प्रेड होता है और उनके अराउंड जो भी है, अगर वो वहाँ पर खड़े हैं, दे आर ब्रीदिंग देयर, तो उनके थ्रू वो अंदर उनके बॉडी में एंटर कर सकता है थ्रू एयर। और एक थिंग है, अगर उनके साथ में हम बैठते हैं, उठते हैं, या उनकी चीज़ें जो यूज़ की हुए मटेरियल है उसे हम शेयर करते हैं, तो भी हम इन्फेक्शन हमें हो सकता है। तो हमें प्रिकॉशन लेना है। इफ़ वी हैव एनी टीबी पेशेंट अराउंड अस, वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस दैट वी मस्ट नॉट यूज़ द थिंग्स, मटेरियल्स यूज्ड बाय दैट इन्फेक्टेड पीपल। वो इन्फेक्टेड पीपल ने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उसे सेपरेट रखना है, और उन्हें हम समझा सकते हैं कि देखो, अगर आपको इन्फेक्शन है तो ये किसी और को भी हो सकता है, तो यू मस्ट बी टेक केयर ऑफ अदर्स। तो आप लोगों को खुद को दूसरों का केयर करना है, तो वो समझ जाएंगे, दे विल नॉट फील सैड, उन्हें बुरा नहीं लगेगा, वो दुखी नहीं होंगे, और वो खुद से ही अपनी चीज़ें अलग से रखेंगे। तो हमें इस बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। सिम्टम्स कैसे होते, क्रोनिक कफ, ब्लडी स्पिटिंग, मतलब उन्हें बार बार कफिंग, खांसी आने लगती है, और वो जब स्पीट करते हैं, थूक निकलता है मुंह से, तो उसमें से ब्लडी थोड़ा थोड़ा सा रेडिश भी निकल सकता है। देन इमेसिएशन, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग,
और उन्हें ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, मतलब उनकी सांस चढ़ सकती है। प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट, BCG वैक्सीन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, रेगुलर मेडिकेशंस लाइक DOT। तो उन्हें क्या करना है, रेगुलर मेडिसिन लेने हैं, DOT के मेडिसिन जो आते हैं उनके लिए स्पेशल रहते हैं वो लेने हैं। उन्हें आइसोलेशन में रहना है, मतलब उन्हें सेपरेट रहना है, ठीक है। और इनका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता है, 6 से 9 महीने में ये पूरा क्योर हो जाता है, अच्छे से अगर ध्यान देते हैं, गोलियां अच्छे से खाते हैं और अगर डाइट अच्छा लेते हैं तो ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो झट से आराम भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हेपेटाइटिस जॉइंटिस। तो आजकल हेपेटाइटिस के बच्चों को वैक्सीन भी दिए जाते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको 1 साल के बाद हेपेटाइटिस का वैक्सीन भी दिया जाता है, जिसे पोलियो डोज देते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। सो जॉइंटिस ये कौन से टाइप का है, जॉइंटिस हेपेटाइटिस वायरस ABCDE। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होते हैं। और हाउ दे स्प्रेड, वो कैसे इन्फेक्टेड होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल मतलब जो डॉक्टर के पास हमें सपोज कोई हेपेटाइटिस B का वायरस इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे किसी इंजेक्शन दिया गया है, उसी इंजेक्शन का जो सुई है, नीडल है, वो दूसरों को यूज़ करते हैं, तो इससे भी वो हो सकता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो अगर कोई इन्फेक्टेड है, हेपेटाइटिस के डिजीज़ से इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका खून अगर लिया गया है, ब्लड डोनेशन करते हैं, इसीलिए जब ब्लड डोनेशन किया जाता है तो पर्सन का ब्लड पहले टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ही ब्लड डोनेट किया जाता है। तो बिकॉज उससे कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिम्टम कैसे पता चलते हैं कि किसी को हेपेटाइटिस की वायरस से इन्फेक्टेड है। तो एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, उनका यूरिन जो है, जो पेशाब है, वो कैसे निकलती है, यूरिन और येलो कलर की रहती है। जनरल वीकनेस, मतलब उन्हें थोड़ा वीकनेस फील होने लगता है। नॉजी, मतलब नाक से पानी निकलना, सर्दी लगना ऐसे लगता है। देन उसके बाद वॉमिटिंग एंड ग्रे स्टूल, और उन्हें उल्टी जैसा फीलिंग होने लगता है, और जो संडास करते हैं वो उसका कलर भी ग्रे कलर का होने लगता है, ठीक है, ब्लैक कलर के जैसे उन्हें संडास होती है। तो ये सब इसके हमें सिम्टम्स पता चलते हैं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, देन प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। तो इससे हमें क्या करना है, प्रिकॉशन कैसे लेना है, हमें हमेशा जो वाटर है बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए, जिससे जो भी वायरसेस पानी में आते हैं वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, एंड वी कैन ड्रिंक द सेफ वाटर एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड। और हमें हाथ अच्छे से साफ़ करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैंड वॉश करना होता है, बिकॉज हाथों से ही हमारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं या वायरस होते हैं वो हमारे पेट में जाते हैं एंड दे कैन इन्फेक्ट अस। नेक्स्ट वी हैव डिसेंट्री, जैसे हमें लूज मोशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला, बैसिली, एंटामोएबा एंड हॉस्टिलिटिका। दीज आर द पैथोजिन, ये इसके पैथोजिन्स है, वायरसेस है। देन द फंक्शन, इसके इन्फेक्शंस क्या होते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड, गंदे जो भी अनहाइजीन फूड हम खाते हैं, रोड साइड पर आप लोग खाते हो, ये सब की वजह से कभी कभी बाहर पानी पूरी खा लिया, शेव पूरी खा लिया, या कोई और चीज़ें खा ली, वड़ा पाव खा लिया है, तो ऐसा नहीं है कि सब जन ही अनहाइजीन फूड रखते हैं, कुछ लोगों के पास हाइजीन रहता है। तो हमें सब देखकर ही खाना है, बिकॉज अगर आप अनहाइजीन फूड खाओगे, कंटामिनेटेड फूड खाओगे, तो आपका पेट खराब हो जाएगा एंड यू विल गेट द प्रॉब्लम ऑफ डिसेंट्री। देन वाटरी स्टूल, तो हमें कैसे पतला सा जुलाब होने लगता है। पेन इन एब्डोमेन, और पेट में बहुत ही मरोड़ कर दर्द होने लगता है। तो आप लोगों को अगर शायद से कभी डिसेंट्री हुई है तो आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड एंड ORS कंजम्पशन। तो इसके लिए ORS हमें मेडिकल में मिल जाता है, ORS का पानी, ORS का पैकेट मिलता है, उसे आपको पानी में घोलना है और वो पीना है, जिससे आप लोगों के बॉडी में डिसेंट्री के वजह से जो पतला संडास हो रहा था उसकी वजह से वाटर जो था
वो डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब वाटर पानी अपने बॉडी का पानी का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो उसे कंटिन्यू करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए ORS आप लोग को लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो यू कैन सजेस्ट देम फॉर ORS। और ड्रिंकिंग वाटर कैसा रहना चाहिए, बॉइल्ड वाटर। ठीक है, तो और फूड जो है वो अच्छा रहना चाहिए। कहीं पर भी मॉइस्ट जगह पर, गीले जगह पर रखा हुआ फूड मत खाओ, क्योंकि वहाँ पर फ्लाइज ज़्यादा बैठते हैं और फ्लाइज बाहर से आते हैं जहाँ पर गंदगी होती है। और गंदगी से आए हुए फ्लाइज जो हमारे फूड पर बैठते हैं तो वो हमारा फूड क्या करते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉलेरा, वैब्रियो कॉलेरी बैक्टीरियम, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो यहाँ पर भी सेम रीज़न है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉलेरा जो बीमारी होती है, बुखार आता है, वॉमिटिंग, सेवर डायरिया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, आपका पेट खराब होकर डायरिया, मतलब फिर से वही प्रॉब्लम है, लूज मोशंस होना, क्रैम्प इन लेग्स। और आपके जो पैर होते हैं उसमें क्रैम्प्स आते हैं, मतलब पैरों को अंदर से ऐसे मरोड़ने जैसा होता है। देन व्हाट वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, फॉलोइंग हाइजीनिक following hygienic practices, avoiding open place food, drinking boiled water, vaccinations against cholera। कॉलेरा के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशंस हैं वो हमें लेने हैं, बॉइल्ड वाटर लेना है, और बाहर का जो अनहाइजीन फूड है वो नहीं खाना है। ठीक है, देखो ये सेम, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो तो आप लोगों को बाहर का जो अनहाइजीन फूड है वो सब खाना ज़्यादातर टालना है। देन वी हैव टाइफॉइड। टाइफॉइड भी एक टाइप का बुखार होता है। ठीक है, टाइफॉइड सैल्मोनेली टिफी बैक्टीरियम, तो ये उसके बैक्टीरियाज का नेम है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सेम में प्रॉब्लम है तीनों जगह पर, ऊपर भी देखोगे तो वही है। व्हाट वी हैव टू डू, सॉरी हाउ वी विल, व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर दिस, किसे पता चलता है। सो एनोरेक्सिया, हेडेक, रैश ऑन एब्डोमेन, तो सर दर्द हो रहा है, रैशेस आ रहे हैं एब्डोमेन में, ऐसे लग रहा है कि जैसे खींच रहा है, रैशेस हो रहे हैं। देन फीवर अप टू 104 फ़ारेनहाइट, तो हमें 104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार होता है। तो क्या करना है उसके लिए, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सेवेज। और जो भी हमें पानी है वो क्लीन वाटर लेना है, वैक्सीनेशन लेने हैं, टाइफाइड के वैक्सीनेशन मिलते हैं वो लेने हैं प्रॉपर एज में, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सेवेज। जो गंदा पानी होता है घर का वो अच्छे से डिस्पोज होना चाहिए, क्योंकि उसी से क्या होता है, जो गंदी चीज़ें होती है पानी के थ्रू हवा में आती है, या मक्खियाँ मच्छर उस पर बैठते हैं, और इसी से हमें ये प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को आगे का लेसन एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों को इतना मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। और अगर आप लोग मेरा वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आगे के वीडियोज़ के। थैंक यू।